हाँ जी दोस्तों, वैसे तो ये इवनिंग का समय है। देखिए ये वीडियो मैं कब अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट एनर्जी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। अब आज मैं ये क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज सवेरे जब मैं काउंसलिंग दे रही थी, तो मेरी सब्सक्राइबर से जब मेरी बातें हो रही थी, इट वाज 1 आवर काउंसलिंग, जिसमें कि मैं और मेरी सब्सक्राइबर सेम ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह अपनी विंडो से व्यू कर रही थी कि दो कबूतर बहुत एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और शी वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेम एंड इट वॉज सो एक्साइटिंग कि मुझे कहा चलो आज तो एक करंट एनर्जी बनती ही है आप लोगों के लिए। बहुत ही क्विक करंट एनर्जी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की बनाई थी, तो उसका ये सेकंड पार्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो वैसे की वैसे ही है, बस थोड़ी सी और बेटर एंड इम्प्रूव हो गई है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ब्लू मून, जो हमारा फुल मून लिटरली ब्लू मून हो गया हमारा, जो ये फुल मून था इस बार का, उसके बाद मैंने कहा था कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होने वाली है हम लोग की लाइफ में। और मैं कहूँ तो ये कि ये रीयूनियन की एनर्जी है अब आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूनियन की एनर्जी है। और इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक वार्निंग डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों को दी है, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एनर्जी। मुझे आपकी मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और जैसे कि कभी आप उनको मैनिफेस्ट किया करती थी, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। ये सच है कि उनकी अवेकनिंग चालू हो गई है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। और जब अवेकनिंग होती है, जब सच्चाई, जब हम जागते हैं, हमारी हमारी पूरी लॉजिकल कहते हैं ना जो माइंड, उसकी कंप्लीटली ईगो डेथ हो जाती है। और जब हम अब सच्चाई से सामना करते हैं, सच्चाई पता चलती है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन हमारे लिए क्या थी। हम थर्ड पार्टी, एक नकली हीरा था, उसको हीरा समझ रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे। तो जब अवेकनिंग हो गई, जब आपके पर्सन जाग गए, तो पता चला कि वो तो एक नग था, एक नकली नग। असली हीरा तो उनकी डिवाइन फेमिनिन है, और वो मिस करते हैं। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन मैनिफेस्ट करते हैं आपके संग, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपसे ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मैरिज भी, अगर वो, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर वो मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हों, वो आपके संग मैरिज करने के लिए अपने परिवारजनों को अगर पटा रहे हो, कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हो, या कुछ संघर्ष कर रहे हो कि जिससे कि जो जो चीज़ें आप करते थे, वो सारे प्रयास अब उनकी तरफ से हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि आप उनको डायरेक्टली कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, नहीं। ये प्रोसेस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसको होने दीजिए। अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया, तो हो सकता है कि जो जो यूनिवर्स ने आप पे इस वक्त कृपा करी है, उनका धीरे धीरे जो नमनेस का स्विच ऑन हो रहा है, फिर से आपके डिस्टॉर्शन से, आपके इम्पेशेंट बिहेवियर से कहीं फिर से वो निराश ना हो जाए, डर ना जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। चैनलिंग का मतलब सिर्फ ये है कि हाँ, थोड़ी सी आपको राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लिटरली वो एक अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है। वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं आपकी सच्चाई, कि आपने कितना प्यार किया था, कितनी ऑनेस्टी थी आपके लव में। आप लड़ते भी थे तो उसमें प्यार था, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते थे तो कुछ गलत नहीं था। जब आप उनका एक मैसेज सुनना चाहते थे, एक आप उनसे एक बार बात करना चाहते थे, आज ये उस बात की वक़्त उनको अब समझ में आ रही है, जब वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो भी आपसे, देखिए ना, ऐसा होता है ना कभी कि आप कनेक्ट करते हो, वो एकदम से कन्फेस कर लेते हैं कि यार आई एम वेरी सॉरी। बस फ़र्क इतना ही है कि आप कनेक्ट कर लेते हो, आपको बहुत तड़प होती है तो आप कांटेक्ट कर लेते हो, वो कांटेक्ट करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं।
लेकिन जैसे ही आप कांटेक्ट करते हो तो एकदम से वो कभी कभी कन्फेस कर भी लेते हैं कि यार आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों मेरा माइंड नम हो गया था, क्यों मैं ऐसी अजीब सी वियर्ड सी हरकतें कर रहा था, मुझे पता नहीं क्या कन्फ्यूजन्स हो गए थे, मैं क्यों भटक गया था, क्या हो गया था मेरे साथ, मैं तो खुद भी नहीं जानता कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। वो कन्फेस करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाके उनको कांटेक्ट करें और वो कन्फेस करें। हर चीज़ को नेचुरली ऑटोमेटिकली होने दीजिए। देखिए ये सच है कि वो सब करना चाह रहे हैं जो आप करते थे। उनको भी आपका एक व्हाट्सएप चाहिए, उनको भी आपसे आपकी आवाज़ सुनना है, उनको भी वो इस कनेक्शन को इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें भी इसको एक शादी में बदलने का मन है, जैसे कि आपका मन करता है। देखिए ये कनेक्शन शादी का है या नहीं है, ये एक कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये तो आप भी नहीं जानते थे, जो आप ये जर्नी से जान गए। बट बीइंग एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी एंड इन लव, बोथ ऑफ द पार्टीज एक्सपेक्ट द सेम। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि शादी होनी चाहिए, तो वो भी चाहते हैं कि शादी हो। वो ये नहीं जानते कि ये कनेक्शन है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ना भी हो और हो भी जाए। बट ये एक बेस्ट चीज़ ये है कि वो हाथ पैर मार रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो फाइनेंस से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें उनको स्टक कर रही हैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस कनेक्शन को वो अब अपने हाथों, जैसे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे थे, अब वो भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब अगर स्टैंड लेने के लिए उनको जॉब करना पड़े, अपनी ग्रोथ करना पड़े, जो भी चीज़ उनको स्टक कर रही है, दे वांटेड टू फाइट, ठीक है। चाहे कोई उनको दबा रहा था, उनको मना कर रहा था, चाहे सोशल बाउंड्रीज हो गई, कास्टिज्म, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ों से वो फाइट करना चाहते हैं, चाहे अब इसके लिए कुछ भी हो जाए। ये उनकी ऐसी एनर्जी है, वो टेलीपैथिकली आप से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और उनकी टेलीपैथिकली आपसे ज़्यादा ये समझ लीजिए कि स्ट्रांग हो गई है। और यही मैजिक है कि आप लोग अक्सर कहते हो कि हम तो हमारे डीएम को हम कैसे अवेकन करें, और आप तो इतना साल भर सुनने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद भी आप लोग कमज़ोर होते हैं। पर देखिए डिवाइन जब अपना गेम खेलता है तो कुछ कुछ ही समय में, बहुत जल्दी वो लोग बिना कुछ लेसन सीखे ही कम्प्लीटली अवेकन हो जाते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उनको जब कोई ना कोई ऐसी चीज़ ठोकर मारती है ना, जैसे कि जब हमारा डीएम हमको छोड़ता है, हमारी हाथ में हमारी आत्मा आ जाती है, इतना दिल में दर्द हो जाता है, बिल्कुल कहते ना कि कहीं अंदर से आत्मा निकल के हाथ में आ गई। थर्ड पार्टी, या ये कहो कि जो सिचुएशन है, जो भी है, ऐसे बवाल इस प्रकार से होता है कि उनकी भी आत्मा हाथ में आ जाती है, कंप्लीट ईगो डेथ होता है। और वो उसके बाद जो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उनको भी हर चीज़ की क्लैरिटी वैसे ही हो जाती है जैसे कि आपको क्लैरिटी, मतलब कि बेस्ट चीज़ कि वो ये समझते हैं कि यस दिस इज़ स्पेशल कनेक्शन, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन को वही इंसान समझ सकता है जो इस जर्नी पर हो, जो रियल ट्विन फ्लेम है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एक रियल ट्विन फ्लेम हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। हो सकता है कि वो आगे जाके आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं होता है, या आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए और ऐसे कनेक्शन को छोड़िए। ये सिर्फ एक वार्निंग है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका यूनियन होने को होता है तो इस प्रकार की डार्क एनर्जीज आपको मिसगाइड करती हैं। ये कोई भी रूप ले सकती है, चाहे ये आपको आपका माइंड ब्लॉक कर दे, या चाहे आपको कहते ना कि आपको टाइम ही ना मिले अपना इनर वर्क करने के लिए, या आपको कोई चोट लग जाए, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं, या आप इतने बिजी हो जाओ कि आप इनर वर्क ना कर पाओ। और सब चीज़ों से अगर आपने जीत हासिल, सबको ओवरकम कर लिया, तो लास्ट में ये ऐसी एनर्जीज आपको भड़काती भी हैं कि ये सब कनेक्शन कुछ नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये कनेक्शन की रिस्पेक्ट सिर्फ वही कर सकता है जो रियल ट्विन फ्लेम होता है। हमको इस जर्नी पर रीयूनियन भी पाना है,
हमें अपनी ग्रोथ भी करनी है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है, हमें अपने शैडोज़ को भी हील करना है। तो बेसिकली एक रियल ट्विन फ्लेम ये समझता है कि यस, हमारा फर्स्ट सोल पर्पस हमारी अपनी सारी शैडोज़ को उतारना, नॉट योर ट्विन। सेकेंड सोल पर्पस है कि आपका डायमेंशन रेज होना चाहिए। थर्ड आपका पर्पस है कि आपका वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होना चाहिए। आप टोटली अपने मतलब अपने को एक अच्छे एक प्योरिटी आपको अंदर महसूस होए, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान बनो, आप औरों की तरह किसी का बुरा ना सोचो, गॉसिप्स, 3D की चीज़ें, किसी की बुराई भलाई, किसी को जज करना, ब्लेम करना, ये सारी एनर्जी से जब ऊपर उठते हो, एक कहते हैं भगवान के जैसे तो नहीं पर भगवान जैसे तो हो सकते हो। एक सात्विक प्योर आत्मा में जब आप बदल जाते हो, जब आपका डिवाइन रियूनियन होता है, उसके बाद आपका यूनियन अपने ट्विन से भी होता है, ठीक है। तो ये जर्नी पे सीधे हमें यूनियन पे नहीं पहुंचना है अपने डीएम से, हमें ये सारे रास्ते पार करने के बाद यूनियन पहुंचना है। और ये चीज़ इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक रियल ट्विन ही आपको बता सकता है, बिकॉज अ रियल ट्विन ओनली विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का जो महत्व है, इस कनेक्शन की जो पवित्रता है, इस कनेक्शन की जो सात्विकता है, ये सिर्फ एक रियल ट्विन ही समझ सकता है। एंड द डिस्क्लेमर इज़ दिस कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ रियल ट्विन्स के लिए ही है। अगर आप अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में, इसको आप कह सकते हो रिलेशनशिप में, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है ना, आपका पर्सन बिल्कुल भी आपको लाइक इमोशनली समझ नहीं रहा है, कहीं से भी आप पूरा इनर वर्क कर चुके हो तब भी कनेक्शन को नहीं समझ रहा है, कंप्लीटली आपने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, पूरा सिस्टमेटिक इनर वर्क कर लिया, पूरा आप अवेकेंड हो चुके हो, और पर आपके पर्सन पे 1% भी चेंज नहीं आया, तो आपको सोचना चाहिए कि आर यू रियली गोइंग थ्रू विद दिस रियल कनेक्शन और नॉट। बट अगर थोड़ा सा भी चेंज आपके पर्सन में आपके सिस्टमेटिक इनर वर्क के बाद, आपके इवॉल्व होने के बाद आ रहा है, तो बिल्कुल ये कनेक्शन है एंड यू शुड रिस्पेक्ट दिस कनेक्शन। इसी से याद आया मुझे कि आपके जो डीएम है इस वक्त, जिनकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मैंने बताई है, दिस टाइम दे आर गोइंग थ्रू विद वेरी सैड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि ये वो आपको एक यूनियन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके साथ, एक अच्छी शादी, एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम, आपकी खूबसूरत यादें, सब कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी स्ट्रगल भी कर रहे हैं उन हालातों से जो कि आपको एक होने से रोक रहे हैं, और ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं बहुत सैड कर रही हैं, बहुत कहते हैं ना इमोशनली, यू नो, डीएम के लिए कभी एक लॉजिकल वर्ड आपने हमेशा सुना है, बट आपके डीएम इमोशनल भी हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते नहीं हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इस वक्त वो सारी चीज़ें जो आप 6 महीने से साल भर से उनके लिए कर रहे थे, उनको मिस करना, उनसे याद करना, उनसे बात करने की तड़प होना, बात करने का मन है पर आप मजबूर हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें अब रिवर्स हो चुकी हैं, और वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। बस जैसे आप पहले मजबूर थे, इस वक्त अपने हालातों से वो मजबूर हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक, दे आर लर्निंग हाउ टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ अभी उनकी भी लर्निंग चल रही है, और वो बिल्कुल फाइट करेंगे और वो बिल्कुल जीतेंगे भी, ठीक है ना। कि ट्विन फ्लेम्स की बेसिक चीज़ जो चीज़ है ट्विन फ्लेम्स को सीखने का, फर्स्ट इज़ सेल्फ लव एंड सेकंड लर्न टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो आपने तो सीख लिया अपने लिए स्टैंड लेना, बट अब आपके डीएम की बारी है, उनको सीखने दीजिए अपने लिए स्टैंड लेना। आप प्लीज़ बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पेशेंस रखना है, और अपने यूनिवर्स पे ब्लाइंड फेथ रखना है, और अपनी जर्नी को कंप्लीटली सरेंडर करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।